विक्रमशिला एक्सप्रेस को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि विक्रमशिला एक्सप्रेस को के भागलपुर के चलने से भी अब एक संशय खड़ा हो चला है, क्योंकि इसमें से दुमका से चले विक्रमशिला एक्सप्रेस, ऐसा सुनील सोरेन जो दुमका के एमपी हैं, उन्होंने एक रेलवे बोर्ड को पत्र लिख करके उसका निवेदन किया है। तो पूरा खबर जो है वो आप सुन लें। इसमें उन्होंने कहा है, दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने पूर्व रेलवे कोलकाता के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस को झारखंड की उपराजधानी दुमका से चलाने का अनुरोध किया है। सांसद सोरेन ने अपने पत्र में कहा है कि विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर में लगभग 22 घंटे खड़ी रहने के बाद खुलती है। अगर इस ट्रेन को दुमका से चलाने की व्यवस्था करें तो दुमका ही नहीं बल्कि संताल परगना के पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा जिले के रेल यात्रियों को नई दिल्ली तक के लिए एक ट्रेन मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि यह रेलवे के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और उससे रेलवे को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। सांसद ने अपने पत्र में लिखा है कि दुमका से इस ट्रेन के खुलने से संताल परगना के लोगों को दिल्ली के साथ ही रास्ते में पड़ने वाले पटना, प्रयागराज, कानपुर जैसे नगरों की यात्रा करने में सुविधा होगी। सांसद सुनील सोरेन ने कहा है कि भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार दुमका तक करके इसे यहां से चलाने में रेलवे को कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं लगाना पड़ रहा है। भागलपुर से दुमका की दूरी 120 किलोमीटर है और यह रेलवे के मानचित्र में अत्यंत पिछड़ा हुआ है। सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि रेलवे बोर्ड इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस का परिचालन दुमका शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है विक्रमशिला एक्सप्रेस को लेकर कि दुमका के जो सांसद हैं सुनील सोरेन, उन्होंने भागलपुर की शान कहे जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस को भागलपुर से छीनने की गुस्ताखी की है। और जो उनका वो कारण बताया जा रहा है, वो कारण है कि भागलपुर में लगभग विक्रमशिला एक्सप्रेस 22 घंटे खड़ी रहती है। तो इनका कहने का मेन कारण ये है। तो भाई, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब प्रयागराज एक्सप्रेस अगर प्रयागराज से ना खुले तो फिर क्या वो लंदन से खुलेगी? अगर विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर से ना खुले तो क्या मतलब है? जो ट्रेन जहाँ की है वहीं से उस ट्रेन का जुड़ाव हो जाता है लोगों के साथ। और इसे इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि 22 घंटे खड़ी रहती है। सबसे पहली बात तो ट्रेन जब पहुंचती है आनंद विहार से भागलपुर तो उसको मेंटेनेंस किया जाता है। मैं खुद भागलपुर से हूं, मैं अक्सर विक्रमशिला एक्सप्रेस के कोचों को यार्ड में उसके मरम्मत की कार्यवाही को होते हुए देखा है। तो उसमें तो बहुत टाइम लगता है। और विक्रमशिला एक्सप्रेस एक भागलपुर की शान कही जाती है, भागलपुरिया ट्रेन भी लोग कहते हैं। जो मध्य बिहार, पटना और जो इधर लखीसराय के लोग हैं वो भागलपुरिया ट्रेन भी विक्रमशिला एक्सप्रेस को बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि भागलपुर से दुमका के बीच में जो लाइन है वो ये है, मतलब इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, वो डीजल लाइन है। तो अगर वहाँ पर से अगर दुमका से यह ट्रेन चलती है तो फिर इसका पहली बात तो इंजन चेंज करना होगा भागलपुर में, और आने समय भी फिर इंजन चेंज करना होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। और वैसे भी भागलपुर से ही यह ट्रेन पूरी दिल्ली तक पैक जाती है, पूरी भर जाती है भागलपुर में। तो मेरे ख्याल से इस ट्रेन का विस्तार दुमका तक नहीं होगा। बाकी अगर आगे कुछ अपडेट निकल कर आती है तो मैं वो अपडेट आपको देता रहूँगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल भारतीय रेल यात्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भागलपुर।